आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वह है आंखों में रक्तस्राव या डायबिटीज से जुड़ी आंखों की समस्याएं। डायबिटीज हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, लेकिन डायबिटीज से आंखों में जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि डायबिटीज से आंखों में क्या क्या समस्याएं हो सकती है और डायबिटीज के कारण आंखों में रक्तस्राव होकर आंखें अंधी भी हो सकती है। इस बारे में भी बहुतों को जानकारी नहीं है। मैं एक रेटिना विशेषज्ञ के तौर पर कई डायबिटीज के मरीजों की आंखों की जांच करता हूं और डायबिटीज से जुड़ी आंखों की समस्याओं के लिए मुझे कई मरीज रेफर किए जाते हैं। हम देखते हैं कि बहुत से मरीजों को कभी पता ही नहीं चलता कि डायबिटीज के कारण आंखों की रक्तन निकायें धीरे धीरे खराब हो सकती हैं, जिससे आंखों में रक्तस्राव होकर आंखें डैमेज हो सकती हैं। इस बारे में जागरूकता बहुत कम है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो अंधे हो चुके हैं। अब वे लाचार होकर इधर उधर घूम रहे हैं। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसका कारण सिर्फ अपनी लापरवाही है। देखा जाता है कि डायबिटीज के मरीज अपनी जांच करवाने जाते हैं, डायबिटीज की स्थिति देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन आंखों की जांच नहीं करवा रहे। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि डायबिटीज एक ऐसी समस्या है जिसमें सबसे पहले किडनी और आंखों की रक्तन निकाय प्रभावित होती है। कई लोगों को किडनी की समस्या हो जाती है, उन्हें डायलिसिस तक जाना पड़ता है। लेकिन जब आंखों की समस्या होती है तो उसे रोकने के लिए हमें जो कदम उठाने चाहिए उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। डायबिटीज होने पर असल में क्या होता है? डायबिटीज होने पर आंखों की रक्तन निकायें धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। इस कमजोरी के कारण इन रक्तन लिकाओं से छोटे छोटे रक्तस्राव होते हैं। कभी कभी पानी भी निकलता है। तब या तो छोटे छोटे वसा के कण, जिसे एक्सुडेट कहते हैं, बाहर आ जाते हैं। ये चीजें रक्तन लिकाओं को डैमेज कर देती हैं। जब ये रक्तन लिकाएं डैमेज हो जाती हैं तो उस जगह पर पोषण का नियंत्रण संभव नहीं रह जाता। जब आंख के अंदर उस रेटिना में पोषण का नियंत्रण नहीं हो पाता। रेटिना क्या है उसके बारे में थोड़ा बता दूं ताकि आपको समझने में और आसानी हो। रेटिना आंख का वह हिस्सा है जहां रोशनी पड़ती है और तस्वीर बनती है। जैसे कैमरे में एक फिल्म होती है, वैसे ही आंख में भी एक फिल्म होती है। वहीं आंख की फिल्म रेटिना है। इसी रेटिना के अंदर ये रक्तन लिकाएं होती हैं। ये रक्तन लिकाएं रेटिना का पोषण नियंत्रित करती हैं। जब रेटिना की ये रक्तन लिकाएं डैमेज या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो वे पोषण नियंत्रित नहीं कर पाती। जब पोषण नियंत्रित नहीं हो पाता तो उस क्षेत्र का पोषण बनाए रखने के लिए रेटिना खुद ही कुछ कमजोर रक्तन लिकाएं बनाती है। ये कमजोर रक्तन लिकाएं बहुत नाजुक होती हैं और कभी भी इनसे बार बार रक्तस्राव हो सकता है। और जब यह रक्तस्राव बार बार होता है तो आंख की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। आंख की रोशनी कम होती जाती है, आंख के रेटिना की पर्दा, और धीरे धीरे यह अंधेपन की ओर बढ़ता है। कैसे समझेंगे कि डायबिटीज से आंखों में समस्या हो रही है? डायबिटीज के कारण जब आंखों में समस्या होती है तब आप देखेंगे कि अचानक दृष्टि कम हो गई है। हो सकता है कि आप सोकर उठें और देखें कि आंखों से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, बीच में कहीं धुंधला या अस्पष्ट दिख रहा है, जैसे धुएं जैसा दिखता है। आंख के अंदर रेटिना में एक संवेदनशील जगह होती है जिसे मैक्यूला कहा जाता है। अगर बांग्लादेश की राजधानी को ढाका माने, वैसे ही आंख में एक राजधानी जैसी जगह है, वही मैक्यूला है। इसी मैक्यूला के अंदर पानी जमा हो जाता है। आंख के रेटिना में यह पानी जमा हो जाता है। डायबिटीज के मरीजों में पानी जमा होने के कारण कई बार तुरंत ही देखने की क्षमता कम हो जाती है। यह उसका लक्षण है और कई बार इसी से शुरुआत होती है। यह सभी डायबिटीज मरीजों को हो सकता है। आम तौर पर ऐसा नहीं होता। जो लोग कई साल से डायबिटीज से पीड़ित हैं, उनमें ये समस्याएं देश में देखी जा रही हैं। जिनकी डायबिटीज नियंत्रण में नहीं है, जिनका शुगर लेवल बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है, जैसे कभी 8-9, कभी 13, 14, 15, 16, फिर कभी 5 या 3 पर चला जाता है, हाइपो हो जाता है। उनका शुगर लेवल बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है। ये समस्याएं उन लोगों में देखी जा रही हैं जिनका HbA एक सी नियंत्रण में नहीं है, हमेशा 9 या 10 से ऊपर रहता है। उनमें यह समस्या जल्दी दिखाई दे रही है। पहले यह उन लोगों में दिखती थी जो 10 या 15 साल से डायबिटीज से पीड़ित हैं, जिनमें यह होना स्वाभाविक था। लेकिन जिनकी डायबिटीज तेजी से नियंत्रण में नहीं आ रही, उनमें यह समस्या 5 या 3 साल के अंदर हो रही है।
एक और समूह है वे महिलाएं जो गर्भावस्था में डायबिटीज से पीड़ित होती हैं, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। देखा गया है कि बच्चे के जन्म के बाद भी अगर वे देखभाल नहीं करती तो डायबिटीज बनी रहती है और कभी भी आंखों में रक्तस्राव हो सकता है। वे लोग जो टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित हैं, यानी जो इंसुलिन पर निर्भर हैं और कम उम्र में डायबिटीज का शिकार होते हैं, उनको भी आंखों या रेटिना में रक्तस्राव के कारण जल्दी अंधापन हो सकता है। इसलिए हमें जागरूक रहना चाहिए कि डायबिटीज को नियंत्रण में रखना है। अब सवाल है कि इसका इलाज किस तरह का है। तो बांग्लादेश में भी आधुनिक इलाज उपलब्ध है। जो इलाज यहाँ हो रहा है वह दुनिया के किसी भी देश के इलाज के स्तर के बराबर है और हमारे देश में भी इलाज का स्तर वही है। वही इलाज जो बांग्लादेश में किया जा रहा है वही इलाज विदेशों में भी किया जाता है। इसके इलाज में सबसे पहले आम तौर पर अगर आंख के अंदर रक्तस्राव हो या आंख के अंदर पानी जमा हो जाए तो हम कुछ इंजेक्शन देते हैं। बहुत से मरीज आकर सोचते हैं कि डॉक्टर साहब क्या आंख के अंदर इंजेक्शन दिया जा सकता है या मुझे दर्द तो नहीं होगा। इसको लेकर कई तरह की जिज्ञासा और उत्सुकता रहती है कि आंख के अंदर इंजेक्शन कैसे दिया जाता है। लेकिन हम आंख के अंदर कुछ इंजेक्शन देते हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देते। यह वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर को रोक देता है और इससे आंख के अंदर पानी जमा होने की स्थिति काफी हद तक कम हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम यह इंजेक्शन दे रहे होते हैं तो इंजेक्शन थेरेपी के माध्यम से हम आंख के अंदर जमा पानी को काफी हद तक कम कर पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमें यह भी करना होगा कि अगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रही तो इंजेक्शन थेरेपी से भी कोई फायदा नहीं होगा। इंजेक्शन देने के बाद आंख के अंदर का पानी कम हो गया, उसके बाद क्या इलाज करना है? फिर डायबिटीज को कंट्रोल में रखना होगा। साथ ही आंखों की नियमित रूप से रेटिना विशेषज्ञ से जांच करानी होगी हर 3 या 2 महीने के अंतराल पर। अगर सब कुछ ठीक रहे तो हर महीने के अंतराल पर, और अगर स्थिति अच्छी रहे तो 3-4 महीने के अंतराल पर दिखाने में कोई समस्या नहीं होगी। इलाज यह है कि हम आंख का एंजियोग्राम करते हैं। जैसे हम दिल का एंजियोग्राम करते हैं वैसे ही आंख का भी एंजियोग्राम होता है। आंख के एंजियोग्राम का काम यह है कि कौन कौन सी रक्त नलिकाएं डैमेज हुई हैं उन्हें हम पहचानते हैं। शरीर के अंदर एक डाई दी जाती है, वह डाई आंख की रक्त नलिकाओं में पहुंच जाती है। फिर हम लगातार तस्वीरें खींचते हैं और देखते हैं कि कौन सी रक्त नलिकाएं डैमेज या क्षतिग्रस्त हुई हैं। उन क्षतिग्रस्त रक्त नलिकाओं या जहां कहीं नई कमजोर रक्त नलिकाएं बन रही हैं उन्हें हम एंजियोग्राम के जरिए पहचान कर उन जगहों पर लेजर कर देते हैं ताकि वहां कोई कमजोर रक्त नलिका न बने। उस जगह को लेजर से नष्ट कर देते हैं ताकि वहां पोषण के लिए नई रक्त नलिका न बने। क्योंकि अगर हम किसी कोशिका को डैमेज कर देते हैं तो उसे पोषण की जरूरत नहीं होती, न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं होती। जब पोषण की जरूरत नहीं होगी तब रक्त नलिका की भी जरूरत नहीं होगी, और जब कमजोर रक्त नलिका नहीं बनेगी तब रक्तस्राव की प्रवृत्ति भी बंद हो जाएगी। इसलिए हमें एंजियोग्राम के जरिए देखना होता है कि कहाँ कमजोर रक्त नलिका बन रही है। यह देखने के बाद जब हम पहचान लेते हैं तब हम लेजर किरणों के जरिए, जिसे हम पेनरेटिनल फोटोकोगुलेशन या सेक्टोरल लेजर कहते हैं, उस जगह पर लेजर करते हैं। इस लेजर के जरिए हम इस रक्त नलिकाओं को हम डैमेज कर देते हैं। तीसरा इलाज यह है कि अगर इंजेक्शन देने के बाद भी हमें दूसरे स्टेप पर आना पड़े, जैसे कि लेजर थेरेपी के बाद भी मरीज का डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहता, तब अगर आंख में रक्तस्राव हो जाए या आंख की रेटिना यानी पर्दा फट जाए तो हम जो करते हैं उसे आंख के अंदर सर्जरी कहते हैं। इसमें आंख के अंदर 3 छोटी छोटी मशीनें डालकर आंख के अंदर की रक्त नलिकाओं को हम साफ करते हैं। हम लेजर रसीद देकर लेजर करते हैं और आंख में तेल जैसी दवा डालते हैं जिससे आगे फिर से रक्तस्राव की संभावना कम हो जाती है। यह हमें सुरक्षित रखता है। लेकिन अगर फिर भी रक्तस्राव होता है तो दवा निकालने के लिए एक और ऑपरेशन करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में 3-4 महीने बाद हम दवा बाहर निकाल देते हैं। हर स्टेप के लिए अलग सर्जरी होती है। अगर हमें डायबिटीज है और वह नियंत्रित है तो हम पहले स्टेप तक ही सीमित रहते हैं। अगर डायबिटीज नियंत्रण में नहीं है तो हमें दूसरे स्टेप पर जाना पड़ता है, और अगर बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं है तो हमें तीसरे स्टेप तक जाना पड़ता है। और जो लोग कभी भी आंखों की जांच नहीं कराते वे सीधे चौथे स्टेज में हमारे पास आते हैं। तब हमें सीधे इंजेक्शन या लेजर थेरेपी न देकर सीधे ऑपरेशन करना पड़ता है। ये बातें बताने का कारण यह है कि जो भी लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं उनके साथ ऐसा देखा जा रहा है।
आंखों की समस्या को लेकर जब विशेषज्ञों के पास जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं तब भी कई बार समझ में नहीं आता। यह वीडियो देखने के बाद आप स्पष्ट हो जाएंगे। डायबिटीज में आंखों की रक्त नलिकाओं में किस तरह की समस्या होती है, इलाज की प्रक्रिया क्या है और क्या करने से आंखें स्वस्थ रहेंगी, इन सब की जानकारी मिलेगी। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे ऐसे वीडियो देख सकें, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे डायबिटीज मरीज भी जागरूक हो सकें। धन्यवाद।